पूरी इनका खत्म भी हो गया है ना। और देखिए कितना आसान है, मतलब गांव देहात में जहां आप रह रहे हैं उसी में एक स्पेस क्रिएट कर दीजिए और लघु उद्योग उसमें खोल दीजिए। अब दिखाएंगे यहाँ पे, देखिए छानी है, इसको गांव देहात में छानी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। छानी है ये। और इसी में उधर सर क्या घर है? पीछे घर है। पीछे घर है। हाँ, पीछे घर है। अब इसमें तो यही देख लीजिए गेट लगा दिया है और इतना ही दूर में यहाँ बिजनेस चल रहा है। हाँ ना, जगह तो मेरे पास और है, बाद में इतना बढ़ेगा ना बढ़ेगा तो और एक्सपेंड हाँ, करते ले जाएंगे। लेंगे। तो एक सोच भी है, एक सोच भी है आगे बढ़ने की। 15 लीटर बताइए, 15 लीटर तेल जो है यहाँ पे आ गया। बहुत बढ़िया सर। चलिए लाइव इस तरह का जो चलता हुआ मशीन के साथ जो वीडियो बनाने का एक अलग ही आनंद आता है कि सारी चीज़ें यहीं पे बात भी हो रही है, दिख भी रहा है। सांझ को आज क्या वो पर्दा गिरा के पीछे शूटिंग कर लो, कनेक्ट कर लो, ऐसा काम हम लोग तो नहीं करते। मशीनरी और बिहार स्टोरी दोनों नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं भैया। सुन लो, जो फर्जीवाड़ा करते हो और जो लोग ऐसे हैं हमसे कांटेक्ट भी ना करें जी। जो जेन्युइन काम करते हैं मार्केट में, मैं उनके साथ जाता हूँ, कस्टमर के पास पहुँचता हूँ और वही चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब उसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ सर बहुत ही लोग ऐसे हैं, बड़े बेरहम लोग हैं। कस्टमर के साथ उनका ऐसा व्यवहार होता है कि दिल दुखी हो जाता है। हूँ कि बिहार स्टोरी आज के टाइम में ब्रांड है और मैं वैसे ही बोलता हूँ कि भी हम भी वैसे ही लेवल का काम करने वाले, इसलिए हमारा ना आपसे मतलब जमता बड़ा है। कुछ लोग मशीन लाते हैं और ये सोच लेते हैं कि अब मशीन उनका काम जो है पूरे कर देगी, उनके जो है अधूरे सपने हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब मशीन आप लाते हैं तो उस मशीन से आपको कनेक्ट होना पड़ता है। आपका जो उत्साह है, आपका जो हौसला है, जो आपका दम है, जो आपके ख्वाब हैं, जब उस मशीन से जुड़ेंगे तभी आपके वो सारे सपने पूरे होंगे। और देख लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो बिज़नेस छोटा है कि बड़ा है। आप यहाँ पे देख लेंगे कोई बहुत बड़ा ज़्यादा ये बड़ा बिज़नेस यहाँ नहीं चल रहा है। एक छोटा सा यहाँ पे गांव में घर है जिसके आगे यहाँ पर सरसों तेल की मिल है, आटा चक्की है और एक छोटा ही बिज़नेस चल रहा है। और हमारी ये कोशिश है कि छोटे लघु उद्योग से कैसे कनेक्ट होकर के आप भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। सपना तो यहाँ से पूरा नहीं होगा, उस सपने की शुरुआत यहाँ से ज़रूर हो सकती है। चलिए मिलवाते हैं जो यहाँ पे उद्यमी हैं, उनका नाम क्या है, परिचय क्या है। सर नमस्कार। जी सर, आपको भी नमस्कार जी क्या नाम है? जी, मेरा नाम मनोज पंडित है। मनोज पंडित जी। जी। पातेपुर में है हम, वैशाली जिला है। जी जी, गांव है कृष्णवाड़ा जी। और मनोज जी की ये बहुत ही प्यारी सी कोल्ड प्रेस मिल जो है यहाँ पे चल रही है और यहाँ पे जो है तेल गिर रहा है। ये प्योर जो है सरसों का तेल है, शुद्ध, कहीं मिलावट नहीं। यहाँ पे काली सरसों आप डाल रहे हैं, वहाँ से तेल निकल रही है ना सर? तो ये मनोज जी अभी जो है यहाँ पे गाहकी दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, कब आते हैं लोग? कि शाम सुबह में आते हैं। शाम और सुबह? जी जी जी। अच्छा। और यहाँ पे कुछ स्टॉक अभी आप क्रिएट कर रहे हैं? हाँ, स्टॉक है। तेल भी ले जाना चाहे तो ले जाए? हाँ, तेल भी रखते हैं। अच्छा, तो ये जो मशीन है, ये जो मशीन है आई है भारत मशीनरी एंड इंटरप्राइजेस से। धूपन जी उसके ऑनर हैं। धूपन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई एक बार कैमरा दिखा दीजिएगा। और सर बहुत बहुत शुक्रिया कस्टमर रिव्यू के लिए। जी सर धन्यवाद। कस्टमर रिव्यू इसलिए कराते हैं ताकि ऑथेंटिक क्या है, क्या हमारी कंपनी का जो है कि सर्विस है, सेल्स है, वो हमसे बेहतर कस्टमर बता पाते हैं। इसीलिए मैं बीच बीच में अपने कस्टमर के लिए आपको लेकर के आता हूं ताकि लोग सही जानकारी ले पाए। सही बात कि भाई क्या क्वालिटी होना चाहिए, कैसी प्राइसिंग मिलती है, वो सारी चीज़ें जो है कि लोग बताते हैं। वो सब बातें हम इनसे करेंगे, लेकिन अभी कुछ सवाल आपसे और बाकी रह गया, वो पूछ लेते हैं। तो ये बताएं सर, क्या नाम बताया आपने? मनोज पंडित। मनोज पंडित जी, कि ये जो सरसों है ये कैसे खरीद पड़ता है? अभी पड़ता है यहाँ थोड़ा महंगा है, 68 रुपये किलो पड़ता है। 68 रुपये किलो? हाँ। ये यहीं उगता है आसपास में कि कहीं बाहर से मंगाते हैं? नहीं, आसे पास में है। अच्छा। और अभी जो यहाँ पे तेल निकल रहा है इसको कैसे बेचिएगा? तेल बिकेगा किलो में। किलो में बेचते हैं? डब्बा लेकर आएगा अपना, ले जाएगा। अभी डब्बा का जो है ना अपना शुरुआत नहीं किए हैं। अच्छा, डब्बा वाला तो नहीं किया, लेकिन खुला तो बेचते होंगे? खुला बेचते हैं ना। खुला कैसे देते हैं? खुला 200। 200 रुपये? हाँ। बहुत बढ़िया। किलो 200 रुपये किलो? लीटर नहीं, 200 रुपये किलो। लीटर में भी लेने आता है ना, तो 180 के लीटर दे देते हैं। लीटर बना के, किलो को लीटर बना करके। 7.5 HP वाली मोटर है ना? जी जी। तो अभी कितना निकलता है? 80 किलो प्लस 80 किलो? हाँ, समथिंग। चलिए बहुत बढ़िया। और तेल उसमें से कितना प्राप्त होता है एक कुंटल में? 33% का रेशियो मानिए ना सर। 33% का रेशियो, हाँ। यानी कि क्रशिंग अच्छा है ना? और भैया गांव देहात में जो है ये खल्ली जो है ना, ये बड़ा काम की चीज़ होती है। ये असल कमाई है आपकी। आप देख सकते हैं कोल्ड प्रेस की ये खल्ली है
और ज़रा सा भी इसमें अगर एक बार पेर देती है तो इसमें कहीं संभावना नहीं है कि आपके हाथ में कहीं तेल लग जाएगा। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सूखा सूखा, लेकिन 2 बार पेरना चाहिए, क्योंकि लोग आते हैं गांव देहात में तो 2 बार पेराते हैं, कुछ जो तेल बाकी रहता है वो निकल जाता है। खली क्या भाव मिलती है यहाँ पे? 26-27 रुपये किलो। 26-27 रुपया। बढ़िया। खली जो है ना मेरा एडवांस में बिका रहता है। हम्म। हाँ, खली का जो है ना यहाँ गांव का एरिया है, किसानी एरिया है, एडवांस में बिका रहता है। अभी डिमांड मेरे पास है, लोग का अगाव पैसा पड़ा हुआ है यहाँ। तो इस बिजनेस में जो आपकी नेट प्रॉफिट हो गई जी सब काट कूट के, है ना, कि भैया सरसों हमने खरीदा, जो भी उसका ट्रांसपोर्टेशन लगा, जो भी आपका बिजली का बिल हुआ, मेहनत तो आप खुद ही कर रहे हैं, आपका स्टाफ नहीं ना रखे हैं। स्टाफ हल्का फुल्का में है। तो आपको क्या लगता है 15 रुपये किलो कमा लेते हैं? हाँ, 20 रुपये किलो। 20 रुपये कमा लेते हैं? 20 रुपये किलो। वाह, बहुत बढ़िया। तो भाई देख लीजिए, एक छोटा सा मशीन से ये 20 रुपये किलो तक यहाँ पे कमाई की जा सकती है 1 किलो सरसों तेल पर। तो बहुत बढ़िया उद्योग है, और कितना छोटा स्पेस में यहाँ चल रहा है, ये देख सकते हैं। बहुत स्पेस भी नहीं लिया है, हालांकि इन्होंने फाउंडेशन नहीं दिया है तो हाइट थोड़ी कम है। तो ऐसा ना है कि इसको छोटा समझिएगा। मैं भी पहले आया तो देखा करे तो बड़ा छोटा, तो हाइट रहता है इस पर तो ये बड़ी लगती। और एक यहाँ पे बगल में आटा चक्की भी है, और यहाँ पे दिखाएंगे कैमरा से। साउंडलेस है, मैं यहाँ खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। 7.5 HP की मशीन है, और ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे तेल जो है निकल रहा है, और बिल्कुल आवाज़ भी नहीं है इस मशीन में। तो वाकई बहुत शानदार मशीन है। बाकी हम धूपन जी से थोड़ा सा समझते हैं कि इस मशीन की प्राइसिंग वगैरह क्या है। सर बहुत ही बेहतरीन मशीन है, और प्राइस का बात करेंगे ना सर, तो अभी एक से एक हमारे यहाँ ऑफर भी आते रहता है। लगभग आप मान के चलो 1,60,000 के आसपास ये मशीन पड़ती है। हाँ, 7.5 HP वाली 7.5 HP विदाउट मोटर? विदाउट मोटर। अच्छा। और प्राइस की बात करेंगे तो हमेशा अप्स एंड डाउन थोड़ा बहुत होते रहता है। अभी तो प्राइस हम लोग का अभी फिर कम हुआ है। भारत मशीनरी का जो ट्रांसपेरेंसी रहता है प्राइस के मामले में, हमेशा हम लोग मैनेज आप करते तो हैं, हमेशा स्क्रीन पे बोल देते मैनेज करते रहते हैं, क्योंकि अगर हमें आगे से कम में आ रहा है तो मैं फिर कम में दूंगा। ये नहीं है कि हाँ भाई कस्टमर को एकदम चूसने के चक्कर में लगे रहते हैं, पूरा एकदम किसी भी तरीके से निचोड़ ले, ऐसा कोई कहानी हमारे साथ नहीं है। अब मान के चलिए कि फ्यूचर अगर 1 महीने बाद रेट कम हो जाएगा तो फिर भारत मशीनरी में भी रेट कम में मिलेगा। हम लोग कस्टमर को बस अवेयर कर रहे हैं कि आप ऑथेंटिक कंपनी क्यों पास आप जाइए। हम लोग जैसे कंपनी की ज़रूरत क्यों है कस्टमर को, वे हम लोग क्वालिटी के साथ साथ आपको प्राइस करा रहे हैं। अब बहुत लोग ऐसा हो जो आपको मान लीजिए प्राइस दे भी दे, लेकिन क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाए, तो फिर इतनी खुशनुमा तरीके से बिजनेस नहीं चलती है। ये जो सर यहाँ से तेल का धार अभी गिर रहा है ना सर, ये धार देख के दिल में गुदगुदी सा होता है कि कितना साफ सुथरा और सुंदर तेल आ रहा है। मतलब इसमें एक घी के जैसा एकदम अरोमा आ रहा है, और यही शुद्धता ना आज पूरे इंडिया में लोगों को खिलाने का हम लोग जो है प्रतिबद्ध है कि ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ते हैं बिजनेस से, तो फिर जो पब्लिक है उनको सही और शुद्ध चीज़ मिल रहा है। और ये अभी आज ब्रांडिंग नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी अपनी तेल जो है कि पेयर करके लोगों को दे रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं समाज का भी कल्याण हो रहा है, हेल्थ इशूज उनका ठीक हो रहा है। ये तेल काला नहीं हो रहा है। पहले जब कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन नहीं था तो लोग समझते थे तेल का रंग काला ही होता है, अभी तो ये काला सरसों का पीला तेल निकल रहा है। वरना तो क्या होता था, पहले वाले बोल्ट वाले एक्सपेलर में जल जाता था तेल एकदम हीट होकर के। इसमें कोई हीट नहीं है, एकदम मैंने ढंग का रूम टेम्परेचर पे तेल आता है, कितनी सुख शांति से चल रही है। शांति से। और सर ये इसको लगाने के लिए ना सर 6x4 का जगह है ये, और ये टोटल एरिया शॉर्ट स्पेस का टोटल एरिया ही 10x15 का होगा, लगभग 10x12 है ना। 2 मशीन लगा रखी है, और फिर भी इतने लोग हम लोग इसमें खड़े हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। कोई साउंड नहीं है, अपने दीवार के बाजू वाले को भी डिस्टर्ब नहीं होगा। हो सकता है आप अपने बाहर में लगाएं तो आपके घर के लोगों को डिस्टर्ब नहीं होगा, इतना शांति से मशीन चलता है। और इस सब के लिए ज़रूरी है कि एक बेहतर क्वालिटी की मशीन होनी चाहिए, वरना अगर क्वालिटी आपका अच्छा नहीं रहेगा तो साउंड भी आएगा, परेशानी भी होगी। अभी 3 महीने इनका हुआ है, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम इनको नहीं आया है, है ना। अभी 3 महीने में कभी कोई भी तरीके का कोई दिक्कत वगैरह? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अपने से हैंडल कर लेते हाँ हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, हैं। कोई दिक्कत अच्छा, लाइन की समस्या तो यहाँ गांव में रहती होगी? पहले थी, अब नहीं है। अब रहती है लाइन? वही 20 घंटा लगभग। जरूरत पड़े तो 8-10 घंटा भी चला सकते हैं आप? हाँ चला सकते हैं, बिल्कुल। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, कोई समस्या नहीं है। और ये मनोज जी बहुत समझदार कस्टमर है, ये हमेशा आगे बढ़ने में बिलीव रखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, इनके यहाँ आके मिलता हूँ, बड़ा खुश हो जाते हैं कि भाई ये मतलब कह दीजिए कि बहानेबाज आदमी नहीं है।
अब लाइन नहीं कटे रहेगा, इसके चलते इनका धंधा नहीं रुकने वाला है। ये कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, मान लीजिए नहीं रहेगा तो रात को पेरेंगे, लेकिन ये अपना धंधा खराब नहीं होने देते, बहुत अच्छे हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई बिजनेस को ये बिजनेस समझते हैं। मैं सभी उन भाइयों के साथ यही अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग बिजनेस करोड़पति बनने के लिए नहीं करिए, आप अपने रोजगार के लिए बिजनेस करिए। करोड़पति अगर आपके नसीब में बनना है, काम से कर्म से बनना होगा तो आप बनेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आपने माइंड सेट कर लिया कि आज मैं बिजनेस लगाऊंगा ऑयल का और कल करोड़पति बन जाऊंगा, तो ये चीज़ें थोड़ा मुश्किल होता है। अपने माइंड को कंट्रोल करिए, चीज़ों को एक से एक जोड़िए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। ये बिजनेस बहुत बड़ा आइडिया दे के जाएगा ना सर इनको। जी बिल्कुल। जब ये आज एक दिन में मान लीजिए कि अभी 500 किलो सरसों पेरेंगे तो जी, वहाँ से जी। इनकी बिजनेस की समझ बनेगी, जी, समझ बढ़ेगी। कितना तेल आया, कितना खर्चा लगा, कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, कितना नेट प्रॉफिट हुआ। उसके बाद ही इनके मन में ख्याल आएगा कि भैया अब हम 500 किलो से 5000 किलो पे कैसे किलो पे पहुंचे। कैसे वो शिफ्ट सबसे करें, इम्पोर्टेंट वो सारा चीज़ होता है। वही मैं बोल रहा हूँ ना सर कि ये कर पाएंगे। और मैं देखता हूँ सर, हम लोग तो सैकड़ों लोगों को मशीन देते हैं, उसमें से 20-30 लोग बहुत आगे चले जाते हैं। कुछ लोग अपना रोजी रोजगार कस्टमर का पेड़ करके करते रहते हैं, कुछ लोग फेल भी कर जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट स्किन पे बोल रहा हूँ। लेकिन वो मशीन या फिर सप्लायर की वजह से फेल नहीं करते, उनका अपना जज्बा उनको साथ छोड़ देता है। उनका जो अपना काम है वो देखते देखते आप देखिए कि एक बोरी इनका ख़त्म भी हो गया है ना। और देखिए कितना आसान है, मतलब गांव देहात में जहां आप रह रहे हैं उसी में एक स्पेस क्रिएट कर दीजिए और लघु उद्योग उसमें खोल दीजिए। अब दिखाएंगे यहाँ पे, देखिए छानी है, इसको गांव देहात में छानी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। छानी है ये। और इसी में उधर सर क्या घर है? पीछे घर है। पीछे घर है। हाँ, पीछे घर है। अब इसमें तो यही देख लीजिए गेट लगा दिया है और इतना ही दूर में यहाँ बिजनेस चल रहा है। हाँ ना, जगह तो मेरे पास और है, बाद में ऐसा बढ़ेगा ना बढ़ेगा तो और एक्सपेंड हाँ, करते ले जाएंगे। लेंगे। तो एक सोच भी है, एक सोच भी है आगे बढ़ने की। अब बढ़े करेगा, जैसे बढ़ाना पड़ता है सर। और गांव के लोग जो ये तेल खा रहे हैं कोल्ड प्रेस वाली, क्या कहते हैं? बहुत अच्छा, पसंद आया उनको? बहुत पसंद आता है। भारत मशीनरी के सर समय समय पर सपोर्ट मिला कि नहीं मनोज जी? नहीं आप सर, आप भी बहुत मेहनती हैं, नहीं नहीं नहीं, नो डाउट, क्योंकि मैंने देखा है। ऐसा बात नहीं है। क्योंकि जैसे कि बातचीत हो रही थी, अब आप जहाँ जहाँ आपसे लोग टच में हैं तो आप वहाँ पर बहुत ही सपोर्ट देते हैं। कस्टमर पर जो है ना थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ऐसा बात नहीं कि मशीन बेच लिए और उसके बाद काम खत्म, ऐसा बात इनके पास नहीं है। तभी ना आपके दुआरी पे खड़ा है सर, नहीं तो आप इंतजार करते कि हाँ वो बिहार स्टोरी मीडिया वाला। और महुआ से कितना दूर होगा अपना? हाँ 20 किलोमीटर है, महुआ से 20 किलोमीटर। मात्र 20 किलोमीटर। बहुत सारे ऐसे तेल मिल बेचने वाले सर, उनकी हिम्मत नहीं है ग्राहक के यहाँ पहुँच जाए। 20 किलोमीटर में सर देगा नहीं, आएगा डेली डेली हल्ला करेगा दुकान पे। हम तो मनोज जी को कहते कि मनोज जी टाइम निकाल के आइए ना हमारे यहाँ। पूछ लीजिए, मेरा कोई कंप्लेन अभी तक नहीं रहा है। पूछ लीजिए, सामने ही है। तो ये है भाई, लोकल कस्टमर को नहीं बेचेंगे, परेशान करता है ऐसा। क्या है यार, बिजनेस है, मशीन है। जो है ना बहुत अच्छा चल रहा है। सही बात है, मशीन अच्छी रहेगी, व्यवहार अच्छा रहेगा तो सही बात है, कस्टमर रिव्यू भी अच्छा बनेगा, लोगों का प्यार है, बॉन्डिंग है, जरूरी है बिजनेस में आगे जाने के लिए। सर मैं हमेशा बोलता हूँ कि भारत मशीनरी जो है वो एक इमोशन है। पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए भारत मशीनरी एंड इंटरप्राइजेज एक इमोशन है। और मैं धूपन गुप्ता हमेशा मैं ऑन वीडियो बोलता हूँ कि अगर आप हमारे साथ जुड़ के बिजनेस करते हैं ना, तो मैं आपका हाथ कलाई कभी छोड़ूंगा नहीं। बहुत बढ़िया। जब तक आपके अंदर हिम्मत है काम करने की, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। होता है ना कि लोग कहते हैं कि भाई कभी आप मुसीबत में आ जाएंगे, परेशान, लेकिन गुप्ता जी नहीं पलटेंगे, वो आपके साथ खड़े रहेंगे, बशर्ते आप हो कि नहीं मुझे काम करना है। अगर आप शुरुआत में ही बोला जी, कि आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। हाँ कनेक्ट अगर आप अब मशीनवा ले लिए, मशीन में सब कर देगा थोड़ी। हाँ अगर आप ये मन बना के आते कि हम इस रोजगार से हम कमाई करेंगे तो आप कर लीजिएगा, बशर्ते खाली आप मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। करवाने के लिए हम रेडी हैं और हर एक तरीके से सपोर्ट मिलेगा। मैं हर जगह पे पूरे इंडिया में भारत मशीनरी जो मेरा कंपनी का नाम का उद्देश्य ही है कि पूरा भारतवर्ष हमारा अपना है। आप कहीं से भी हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आपके यहाँ हमारी सर्विस पहुँच जाएगी, मैं पहुँचूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए बाल्टी अब भरने को आई, वीडियो जब बन रही थी, शुरुआत हुई तो इसमें तेल जाना शुरू हुआ था और देखते देखते एक बाल्टी जो है, ये बाल्टी कितने लीटर की होगी सर? ये है लगभग 15 लीटर। बताइए 15 लीटर तेल जो है यहाँ पे आ गया। बहुत बढ़िया सर। चलिए लाइव इस तरह का जो चलता हुआ मशीन के साथ जो वीडियो बनाने का एक अलग ही आनंद आता है कि सारी चीज़ें यहीं पे बात भी हो रही है, दिख भी रहा है सांझ को आज क्या
वो पर्दा गिरा के पीछे शूटिंग कर लो, कनेक्ट कर लो, ऐसा काम हम लोग तो नहीं भारत करते। मशीनरी और बिहार स्टोरी दोनों नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं भैया, बिहार स्टोरी सुन लो जो फर्जीवाड़ा करते हो और जो हाँ। लोग ऐसे हैं हमसे कांटेक्ट भी ना करें। हाँ, सही जी, बात। जो जेन्युइन काम करते हैं मार्केट में, मैं उनके साथ जाता हूँ, कस्टमर के पास पहुँचता हूँ और वही चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब उसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, वो अलग बात है। सही बात है। लेकिन यहाँ सर बहुत ही लोग ना। ऐसे हैं, बड़े बेरहम लोग हाँ, हैं, ना, कस्टमर ना, के साथ बेरहम उनका है। ऐसा व्यवहार होता है मैं कि उनके दिल साथ दुखी हो बोल जाता हूँ कि बिहार स्टोरी आज के टाइम में ब्रांड है और मैं वैसे ही बोलता हूँ कि भाई हम भी वैसे ही लेवल का काम करने वाले, इसलिए हमारा ना आपसे मतलब जमता बड़ा है। चलिए सर, फिर आगे चलते हैं, फिर कुछ कस्टमर से मिलेंगे और आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। और चलिए, आज छोटा सा स्टार्टअप आप शुरू किए हैं सर, आगे जाइएगा, मेहनत कीजिए और इसी तरह से लोग आगे बढ़ें। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी नए एंटरप्रेन्योर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।